बस अब बहुत हो चुका। अमली जद्दोजहद का वक्त आ गया है। मुल्कगीर एहतजाज की काल का इंतजार करें। नाजरीन, मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज इमरान खान साहब की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर एक्स पर कल ट्वीट किया था और उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा क्यों है ये, रऊफ हसन पर पीटीआई के कारकुन थे, उन पर हमला किया गया, उन पर एक तशद्दुद का जो है निशाना उन्हें बनाया गया, तो उस वजह से इमरान खान को ज़रूरत पेश आई ट्विटर पर ट्वीट करने की। तो नाज़रीन, आज इमरान खान का केस था कोर्ट में, तो उस केस की आज समाअत भी थी, सुनवाई भी थी, लेकिन फैसला महफूज कर लिया गया है और 29 मई को उस केस के ऊपर बाकायदा फैसला सुनाया जाएगा। तो इम्कानात यही हैं कि इमरान खान साहब उस केस में बरी हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो मैंने पहले 3-4 जुमले बोले हैं, ये इमरान खान साहब ने बोले हैं और उन्होंने ट्विटर एक्स पर अपने ट्वीट में ये कहे हैं। क्यों ज़रूरत पेश आई? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पीटीआई के कारकुन रऊफ हसन पर जो तशद्दुद हुआ या उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो उस पर उनसे रहा ना गया। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुल्क के गुज़श्ता 2 स्याह तरीन बरस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जबर का निशाना बनाया गया। कलेक्टिव पनिशमेंट के जरिए मुल्क में जो पीटीआई है उसको निशाना बनाया गया और उससे इंतकाम लिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे घरों की हुर्मत पामाल की गई, हमारे लोगों का कत्ल किया गया, उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ना बच्चों को बख्शा गया, ना ही बूढ़ों को, ना औरतों को, तो किसी को नहीं बख्शा गया। तो उन्होंने कहा अब बहुत हो चुका, अब हमसे सब्र नहीं हो पाएगा। मैं पहले भी ऐसा कहता आया हूं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की बजाय मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात पर भी तवज्जो ना दी। उसके बाद इन्होंने मजीद कहा कि हमारे लोगों के कारोबार तबाह किए गए और वहशत और बर्बरियत के इस पूरे सिलसिले के दौरान बूढ़ों और बच्चों तक को ना बख्शा गया। अब तक पाकिस्तान के लिए ही निहायत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते आए हैं, मगर अब बस बहुत हो चुका। रऊफ हसन पर वहशियाना हमला निहायत इश्तियाल अंगेज है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो मुल्क में निहाद ताकतवर गिरोह हैं वो इख्तलाफ राय के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। यानी कि एक पार्टी है वो इख्तलाफ राय रखती है, इख्तलाफ राय एक अलग जगह है और वो दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ राय में कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए कि एक वजह से इख्तलाफ हो। तो इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इख्तलाफ राय रखने वालों के खिलाफ भी बोला जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मुल्क में गुज़श्ता 2 बरस जो गुजरे हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी की हामिल हुकूमत को हटाकर अपनी कठपुतलियां मुल्क पर मुसल्लत करने से आम आदमी के मुआशी हालात कैसे बदतरीन तबाही के दहाने पर इन्होंने ला दिया। यानी कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को इनडायरेक्टली टारगेट किया है और अगर देखा जाए तो इसमें जो वो डायरेक्टली भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो एक हुकूमत थी उन्होंने अपना नाम लिया कि हमें हटाकर अपनी कठपुतलियां बिठा दी और हमारा और इस मुल्क की आवाम का ज़रा ख्याल ना किया गया। और एंड में उन्होंने यही कहा कि मेरा इस कौम को पैगाम है कि अब हमें इन माफियाज के खिलाफ अमली जंग लड़नी है और मैं आपको इसके अलावा मुल्क की एहतजाज की काल का कह रहा हूं और आप इंतज़ार कीजिएगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। और अब उनसे रहा ना गया ये जो रऊफ हसन के साथ पेश आया है वाक़या, जो कि ख्वाजा सराओं ने उनके साथ किया है। तो नाजरीन, ये आज की खबर थी, बहुत अहम खबर थी, तो हमने आपको यही बताया। और एंड में उन्होंने यही कहा कि अपनी कौम के लिए मेरा पैगाम है। तो नाजरीन, एंड में उन्होंने यही कहा कि मुझे और मेरी आवाम को इन माफियाज के खिलाफ जो है लड़ना होगा और अब हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनके कारकुनान के साथ, पीटीआई के कारकुनान के साथ हमारे एक मुसलमान भाई हैं रऊफ हसन, उनके साथ जो तशद्दुद हुआ और बताया क्या जा रहा है कि ख्वाजा सराओं ने उनके साथ ऐसा किया है। लेकिन अब पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कराया है या किसी ऐसी पार्टी ने करवाया है और ख्वाजा सराओं की शक्ल में, यानी कि उनके ऊपर चेहरे पर मेकअप वगैरह करके इस तरह का कुछ एक लिबादा ओढ़ के। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो सामने आए जो इस वक्त छुपे बैठे हैं। तो नाजरीन, आज तक सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।